भैया आपने मुझे ऐसे धक्का क्यों मारा? कौन है तू और ये तुम्हें भाई क्यों बोल रही है और तुमने कैसे हक किया? मुझे क्या पता कौन है, कोई भी आके ऐसे लगे गले तो कोई भी भाई बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता। देख तू ना अपनी औकात में रह और उसे भाई मत बोल, वो नहीं जानता है ना तेरे को, तुझे तो मैं बताती हूँ तेरी यही औकात है। और सुन, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तेरी शकल और कपड़े देख के लग रहा है कि तू उसकी लेवल की है। वो इतना अमीर और रईस है, उसके पास 4-4 गाड़ियां है, घर है। तुम जैसी लड़कियां ना अगर किसी के बारे में पता कर लेती है ना कि उसके पास घर है और गाड़ी है तो तुम उसके पीछे पड़ जाती हो, ऐसे आ जाओगी बन ठन के कि हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, है ना? आप बहुत गलत समझ रही हैं। एक बहन अगर अपने भाई को गले लगा रही है तो उसमें कैसे शर्म? भैया ये कुछ भी बोले जा रही है, आप बताओ ना इन्हें। हाँ, ये मेरी बहन है। क्या ये तुम्हारी बहन है? इसका हुलिया देख रहे हो? और तुम्हारी बहन ऐसे रहती है? तुम्हारे घर वाले फटीचर है क्या? रुको, ओए तू यहाँ पे क्या कर रही है? और ये कैसे फटीचर बनकर आई है? भैया लोगों के सामने ना मुझे भाई मत बोला कर, समझ आ रहा है तेरे को? मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ बाहर। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपको एक गुड न्यूज देने आई थी। अच्छा तू गुड न्यूज देने आई थी कि भाई जी देखो मैं फटीचर बन के आ गई हूँ, यहाँ पे एक मैंने फाइल पकड़ ली है, मैं सबके सामने आ गई, तुम्हें भाई बोलूंगी और तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगी। अच्छा अपने बारे में ना सही, अपने भाई और अपने परिवार वालों के बारे में तो सोच लेती, कितनी इमेज बनी हुई है। नेहा क्या हुआ? और ये तुम पर चिल्ला क्यों रही है? अबे ओए, तू कौन है और मेरी बहन के पास कैसे खड़ा है? आकाश ये मेरा एक्स है। ये तुम्हारा एक्स है? तेरे साथ क्या कर रहा है ये? भैया ये मेरा दोस्त है। और तुम इस पे चिल्ला रही हो? तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी? मेरी छोड़, तेरी क्या औकात है? तू कल भी फटीचर था और आज भी है। तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं नहीं मिली तो उस लड़की को फंसा लिया अपने जाल में, है ना? जुबान संभाल के बात करो, बहन है वो मेरी, और ऐसी किसी के साथ भी नहीं घूमेगी तुम्हारी तरह। आकाश तुम शांत रहो, देखो मैं तुम्हारी बहन को गलत नहीं बोल रही हूँ, गलत तो ये है वो मासूम सी है, उसे इसने फंसा लिया अपने प्यार के जाल बस में। करो, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी फितरत है कि अमीर अमीर लड़कों को फंसाना, उन्हें बॉयफ्रेंड बनाना और उनके पैसों पर अय्याशी करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, उनके पैसों से खरीदे हुए कपड़ों को पहनना। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तो तुम ये ज्ञान तो हमें तो दो ही मत। तो सही है ना, तू तो ये भी नहीं कर पाता था ना, मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा पाता था ना, कपड़े दिला पाता था। ये कौन है? अरे नेहा, कांग्रेचुलेशन। अरे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करा। क्या? ओह अच्छा, ये भी भाई कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो गई, अच्छा लगा देखकर। दीदी ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ। अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो और मुझे दीदी मत बोलो। दीदी शब्द का अपमान कर देती हो तुम जैसी लड़कियां, गोल्ड डिगर, जो आज इधर पैसा है तो उधर, उधर पैसा है तो उधर। अरे देखना भाई, कहीं आपको भी चूना लगा के ना निकल जाए। मेरे भाई को वैसे भी बहुत परेशान किया इसने। दीदी आप ऐसा मत बोलो, देखो मैंने अक्की को कल भी नहीं छोड़ा था। बस कर, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन को दीदी तो बोले मत। और तूने क्या सोचा कि तू मेरे पास अब वापसी आएगी तो मैं तुझे हाँ बोल दूंगा? तेरी फितरत ही यही है कि तू ऐसे अमीर अमीर लड़कों को फंसाए, बाकी लड़कों को फंसाए, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, कभी एक लड़का बदला तो कभी दूसरा बदला। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ना, वैसे तू लड़के बदलती है। देखो अक्की वो मेरी गलती थी, आप कितने गरीब थे आपको पता है, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे, और तुम्हें पता है ना मेरी कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, कितने बड़े बड़े सपने हैं। अब तो तुम्हारे पास गाड़ी भी है और तुम तो अमीर भी हो गए हो। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है, किसी और के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती इंसान को। देखा उसकी बहन को, इतनी सादगी में रहती है। अरे पढ़ाई में ध्यान है और तुम जैसी लड़कियां 2 मिनट में लोगों को जज करने लग जाती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी देश की संस्कृति सभ्यता को तुम्हें अपनाने में कितना शर्म आता है ना कि सूट और साड़ी वाली लड़कियों को देख के तुम जज कर देती हो। अरे तुम्हें पता है नेहा कितनी संस्कारी और कितनी अच्छी लड़की है, इसने दिन रात एक करा और अपना एग्जाम क्लियर करा और अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। मुझे गर्व होता है ऐसी लड़कियों पे, ना कि तुम जैसी पे। चलो अरे नेहा चलो, पहले तो तुम पार्टी दे दो, उसके बाद घर जाना। भाई नेहा बाद में घर आ जाएगी। हाँ दी, मैं आपको पार्टी जरूर दूंगी, लेकिन भाई आपने तो मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। हाँ
वो भी एक ऐसी लड़की के लिए। मुझे माफ कर दे बहन, मेरे से गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन 18-18 घंटे फोन में इसलिए घुसी रहती थी क्योंकि उसे यूपीएससी क्लियर करनी है। मुझे लगता था कि तू भी और लड़कियों की तरह लड़कों के चक्कर में पड़ गई है, इसीलिए मुझे तेरे पे गुस्सा आता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था, इसीलिए हर समय बस चिड़चिड़ा रहता था। कोई बात नहीं भाई, आपके अलावा मेरा है ही कौन। आपसे भी बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। और रही बात मेरे फोन में लगने की, तो मैं बस पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं। वो तो आपकी सोच है, कहाँ तक सोच सकते हो। और भाई हर लड़की एक जैसी नहीं होती ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ही देख लो। ठीक है बहन, तू जा इन लोगों के साथ और शाम को घर टाइम से आ जाना। और तुम भी निकलो अब यहाँ से। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो गिरगिट से पहले रंग बदलती हो। आकाश, तू क्या निकलेगी, मैं निकलता हूँ। हट।